हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर लाइट पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, सबने लाइट के बारे में सुना ही होगा। लाइट बेसिकली हमें सन से मिलती है और भी चीज़ों से, जैसे लाइटनिंग होती है। तो हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। ये कह रहे हैं कि आपने देखा ही होगा, सनलाइट आती है, एक बीम ऑफ सनलाइट। बीम कहते हैं स्टूडेंट बारीक सी लाइन। When it enters a room, जब वो रूम में आती है, किसके थ्रू? अ नैरो ओपनिंग और अ होल, या कोई होल हो रहा होता है, या कोई नैरो मीन्स बहुत छोटी सी ओपनिंग में से जब लाइट आती है तो हमें देखने को मिलती है बीम ऑफ सनलाइट। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर्स, कार्स, इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। तो ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमने और भी लाइट आते हुए देखी होगी। हेडलैम्प्स जो आगे लगे हुए होते हैं स्कूटर्स में लाइट के लिए, कार्स में से, और इंजन ऑफ अ ट्रेन। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। टॉर्च से हम बीम ऑफ लाइट देख सकते हैं स्टूडेंट्स। Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or an airport tower. और भी आपने बहुत सारी जगहों पे से बीम ऑफ लाइट को देखा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने अभी बीम ऑफ लाइट की बात की है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल होती है। भूजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6। तो भूजो का एक एक्टिविटी याद आती है जो उसने क्लास 6 में की थी। डैट एक्टिविटी, स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटी भूजो ने की थी वो क्या थी? उसने कैंडल को जलाई थी और उसे सबसे पहले उसने स्ट्रेट पाइप से देखा था, देन बेंट वाले पाइप से देखा था। वाई वॉज भूजो नॉट एबल टू सी द लाइट फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप? तो जब उसने बेंट वाले पाइप से देखा तो उसे लाइट फ्लेम क्यों नहीं दिखी? तो इस एक्टिविटी से शो होता है कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, इसलिए वो हमें स्ट्रेट पाइप में से दिखी। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? तो हम लाइट का पाथ कैसे चेंज कर सकते? डू यू नो वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस? तो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, जब पॉलिश या शाइनी सरफेस पे लाइट फॉल यानी लाइट आके टकराती है तो क्या होता है? तो हम आगे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। ऑन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। अगर हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है स्टूडेंट्स, अगर हमें लाइट की डायरेक्शन चेंज करनी हो स्टूडेंट्स, तो हमें उसे शाइनी सरफेस पर फॉल कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील प्लेट या स्टील स्पून पे हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। जो स्टूडेंट्स, हमारा वाटर होता है वो भी मिरर की तरह एक्ट करता है और पाथ चेंज कर देता है लाइट का। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन द वाटर? तो ये कहते हैं, आपने कभी बिल्डिंग या ट्रीज की रिफ्लेक्शन देखी है वाटर में? तो आंसर हमारा हमें पता ही है, येस। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज मिरर। कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस मिरर की तरह एक्ट करता है। वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मिरर? तो जब लाइट मिरर पर गिरती है तो क्या होता है? यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अगर मिरर पे कोई लाइट आके गिरती है तो वो उसे चेंज कर देता है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है मिरर पे लाइट के फॉल होने से, वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, हमने एक एक्टिविटी भी की होगी, तब हमने टॉर्च की लाइट डाली थी मिरर पर और फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई थी। अब हम उसी से सिमिलर एक एक्टिविटी हमारी बुक में, टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन 11.5। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमें एक टॉर्च लेनी है और उसे 3 नैरो स्लिट्स मीन्स लाइन्स ऐसे लगा देनी है जैसे इस इमेज में दिखाई हुई है उसके टॉर्च के आगे। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। और चार्ट पेपर हमें उसके नीचे बिछा देना है, फिर हमें उसके ऊपर टॉर्च रखनी है और मिरर रखना है। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। हमें उसे वर्टिकली रखना है, मीन्स खड़ा करके रखना है, ऐसे लिटाना नहीं है मिरर को। इसमें देखिए इस तरीके से खड़ा हुआ है मिरर, ऐसे रखना है हमें। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। तो हमने जो उस पर आगे स्लिट्स लगाई थी चार्ट पेपर की, हमें टॉर्च ऑन करनी है
प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट द लाइट इज सीन अलॉन्ग द चार्ट पेपर। और हमें टॉर्च ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पे हमें ऐसे लाइट दिखे चार्ट पेपर पे नीचे रिफ्लेक्ट होती हुई। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो मिरर है उसने लाइट की डायरेक्शन चेंज कर दी। हमने लाइट ऐसे मारी और वो इधर जा रही है लाइट। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स प्लेन मिरर से कैसे लाइट रिफ्लेक्टेड होती है। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे कि और इमेजेस किस किस टाइप की फॉर्म होती है मिरर में, और हम उसके बारे में और जानेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर क्लियर होगा। अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।